आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस नेताओं के सियासी दिवालियापन की। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं। राजनीतिक तौर पर वो बैंकरप्ट हो चुकी है और जो बचे कुछ साख है वो भी उसके नेता अपनी बोली से ऐसा लगता है कि उसको भी गंवा देंगे। उनकी तरकश में ऐसा लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ बचा है तो वो है गाली। इतनी नफरत। लेकिन राहुल गांधी द्वारा तो ये कहा गया था कि जब वो यात्रा निकाल रहे थे कि वो मोहब्बतें लुटाएंगे। क्या यही उनकी मोहब्बत है देश के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, उस पद के प्रति कि कभी देश पर सवाल उठाते हैं, कभी सेना पर सवाल उठाते हैं, कभी पीएम को गाली देते हैं। अरे अगर मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम से कम उनके पद के प्रति ही थोड़ी सी गरिमा दिखा दें, उसी का ख्याल कर लेते। लेकिन नहीं, कांग्रेस को जब जब अपनी सियासी हार नजर आती है तो उसके नेता देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव हालांकि अभी दूर है थोड़ा, लेकिन लगता है कि कांग्रेस नेताओं को अभी से अपनी हार दिखने लगी है। इसीलिए उन्होंने अपनी तरकश में बचा जो आखिरी तीर है वो अब निकालना शुरू कर दिया है और सियासी पिच जो उसकी है वो कुछ इसी तरह से सजने वाली है। आज इसी पर कर रहे हैं 5 का प्रहार। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, कुछ और जो जानकारी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं द्वारा इस तरह के बयानात दिए गए हों। कब कब इस तरह के बयान दिए गए हैं? सोनिया गांधी द्वारा मौत का सौदागर कहा गया, राहुल गांधी द्वारा चौकीदार चोर है कहा गया, प्रियंका गांधी द्वारा दुर्योधन का अहंकार भी नष्ट हुआ है, इस तरह की जो टिप्पणी है वो की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रावण की तरह 100 सिर हैं क्या पीएम मोदी के। मधुसूदन मिस्त्री की बात करें तो औकात दिखाएंगे, ये बात उनकी ओर से कही गई। और ऐसे कई बयान हैं मणिशंकर अय्यर जिन्होंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। भस्मासुर से तुलना की गई वीएस उग्रप्पा की, अगर आपको ध्यान हो तो किस तरह से गंदी नाली का कीड़ा कहा गया बीके हरिप्रसाद द्वारा। रेबीज से पीड़ित हैं अर्जुन मोढवाडिया द्वारा ये कहा गया। मोस्ट स्टूपिड पीएम है ये राशिद अलवी द्वारा ही कहा गया। तो देखिए कि एक लंबी फहरिस्त है और शायद मैं और नाम अगर लेती जाऊं तब भी इस तरह की जो टिप्पणियां हैं, बयानात हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। 5 का प्रहार के 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि क्या गाली के सहारे कांग्रेस जीतेगी 2024? दूसरा सवाल ये कि मोदी से हारने पर गाली का सहारा ही बचा है। तीसरा सवाल ये कि कांग्रेस को क्या अभी से हार का डर सता रहा है? चौथा सवाल ये कि क्या यही है कांग्रेस की मोहब्बत वाली दुकान? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि 2024 में दूरबीन से भी नहीं दिखाई देगी कांग्रेस, ये अमित शाह द्वारा कहा गया था। ये तमाम सवाल होंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स। मोदी से हारे गाली के सहारे। मोदी को गाली, कांग्रेस नहीं सुधरने वाली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास। तो क्या यही है कांग्रेस की मोहब्बत वाली दुकान? क्या ऐसे ही कांग्रेस हिंदुस्तान में मोहब्बत बांटेगी? कांग्रेस बात तो मोहब्बत की करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके नेताओं के दिलो दिमाग में नफरत कूट कूट कर भरी है। कांग्रेस को जब जब अपनी सियासी हार नजर आती है तो उसके नेता देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस नेताओं को अभी से अपनी हार दिखने लगी है। इसलिए वो पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र और विवादित टिप्पणी करने लगे हैं। इस बार तो कांग्रेस ने सारी हदें ही पार कर दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत पिता पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास। सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। That's true. पवन खेड़ा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार करते हुए दावा किया कि 2024 में कांग्रेस दूरबीन से भी नजर नहीं आएगी। 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था
नतीजा आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इस बीच लखनऊ और वाराणसी में बीजेपी नेताओं ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वैसे कांग्रेस के लिए ऐसे बयान कोई नई बात नहीं है। उसके नेता सियासत के नाम पर कभी पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो कभी केवल सरकार को घेरने के नाम पर देश की सुरक्षा पर ही सवाल उठाने लगते हैं। अब इसी का जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है। Narendra Modi sent. We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. कांग्रेस ने जब जब प्रधानमंत्री को गाली दी है, मोदी और बड़े बनकर उभरे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस अपनी हार से सबक क्यों नहीं लेती, या फिर उनके ये बयान केवल आला कमान को खुश करने के लिए होते हैं, या फिर आला कमान के ही इशारे पर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।